हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आप देखोगे कि जो आपने पहले पढ़ रखा है EN के बारे में और SN के बारे में, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जो आपने EN और SN सीखा है वो आप इसमें देखोगे। इसमें आप देखो क्वेश्चन दे रखा है आपका AP27। आगे इसको सोल्यूशन करना है। पहले तो ये आपका दे रखा है 2, जो दे रखा है आपको लिख देना है। तो ये आपका 7 - 2 तो 5 हो गया। ध्यान से लिखना है आप। एन आपको 10 दे रखा है और एस एन आपको निकालना है। एस एन का फॉर्मूला पुट कर देंगे आप n/2 2a प्लस n-1 d। एन की जगह आप लिख दो 10 क्योंकि दिया हुआ है, और 2 इंटू में 2 प्लस 10-1 और डी आपके पास 5 है। डिवाइड कर दिया, 5 आ गया यहाँ पे 4 और प्लस 9 इंटू 5 45। नेक्स्ट में आप लिख देंगे 4 प्लस में 9 इंटू 5 तो 45 और प्लस 4 49 मल्टीप्लाई में 5 से कर दीजिए। टू 245। ये आपका S10 निकला है। स्टार्टिंग के 10 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 245। अगला आप देख रहे हो जिसमें A दे रखा है आपको 7, A13 दे रखा है 35। आपको D और S13 निकालना है। जो आपको दिया हुआ आप पहले लिख दो। A13 इज इक्वल टू A प्लस 12D, जो कि आपको 35 दिया हुआ है। A की जगह 7 प्लस 12D 35। 12D इज इक्वल 35 माइनस में 7 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 28। डी यहाँ पे छोड़ दो, 12 डिवाइड कर दो, टेबल आपका 4 दोनों कट जाएगा 7/3। डी आपका आ गया 7/3। अब S13 निकालना है तो S13 में आपका फॉर्मूला पुट कर दो। n/2 है, 13/2 हो जाएगा। फॉर्मूला आप सब जगह लिख दो और फिर आपको याद करके लिखना आसान होगा। 13/2 2 इंटू में 7 प्लस में 13-1 और डी की जगह आपने निकाला अभी जस्ट 7/3। जो आप निकाल रहे हो वही आप उसमें लिख दो। आपको पूरा कट गया। 14 प्लस 28 42 हो गया ये। आप डिवाइड 2 से इसको डिवाइड कर दिया 21। 13 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका S13 निकलेगा 273। इसे डाटा जो दिए गए हैं उससे आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। और आखिरी में जब भी आंसर है उसको एक हाईलाइट कर देना या डब्बे में डाल देना। अगला है आपका ये दे रखा है 5 और लास्ट टर्म दे रखा है 45। NCERT का क्वेश्चन है ये। SN आपका 400 दे रखा है और हमसे पूछा है D निकालना है इसका। अब D कैसे निकालोगे? फॉर्मूला आपको डायरेक्ट SN का रख दो। SN का रखेंगे आप, फॉर्मूला वही आपका n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ आपका लास्ट टर्म है, आप AL भी लिख सकते हैं। n/2
एस एन की जगह 400 लिख लो, n/2। ए की जगह 5 दे रखा है आपके पास, और एल की जगह आपके पास है 45। n/2 इधर मल्टीप्लाई 50 हो गया, ये 400 है। अब 2 से डिवाइड करें, 25n। अब आप अगर इधर n छोड़ देते हो तो 400 डिवाइड बाय 25 पूरा डिवाइड हो जाएगा ये। n आपके पास आ गया 16। अब इन्होंने आपसे d पूछा था, फॉर्मूला आपको an का आता ही है। आप पुट करो a प्लस n माइनस 1 d। a क्या है हमारे पास 5, n आपका 16 आ चुका है, -1 d, और n आपके पास था 45। 45 माइनस 5 40, और इधर आपका 15d। आप डिवाइड करेंगे, 4 के डॉट से दोनों का 5 दोनों कट जाएगा, ये 3 और ये 8। आगे चलते हैं। तो आपको 2 सोर्स से मिल चुका, जो भी आप कर रहे हो वो आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें, जिससे कि आपको एग्जाम में कम समय लगेगा। जो भी प्रैक्टिस चल रही है आप ध्यान से प्रैक्टिस करना, जिससे आपको एग्जाम में समय बचे। एएन के क्वेश्चंस हैं वो आपको करना है, एसएन के क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। जो भी आपको दिया जाए, जो अगला क्वेश्चन है आपका, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि नेचुरल नंबर्स अगर दे रखे हैं आपको, एन नेचुरल नंबर है, उसको ऐड करने का तरीका क्या है। इसका एक फॉर्मूला है n+1 या n/2, यानी कि n+1/2। एग्जाम्पल में देख लो, 1+2+3+4 ऐसे करते करते आप 10 तक ले जाओ, सबको ऐड करना है, तो क्या आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए आपके पास n कितना दे रखा है 10, और 10+1/2। आप इसको डिवाइड कर दो, 5 हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे आप इनको, तो आपको आ जाएगा 55। तो यानी कि स्टार्टिंग से 1 से 10 तक अगर आप ऐड करोगे तो 55 आएगा। अब आप देखो कि इस फॉर्मूले को यूज करके आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना सकते हो। और जब एमसीक्यू में आपको हेल्प करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब है, अगर ऑड नंबर दिया गया हो तो कैसे निकालें सम ऑफ एन ऑड नंबर्स। 1 3 5 ये सारे आपके ऑड नंबर्स हैं। 13 + 15 + 17, इसको ऐड करना हो आप तो कैसे ऐड करोगे। एमसीक्यू के हिसाब से आप वैसे भी कर सकते थे जनरली, लेकिन एमसीक्यू के हिसाब से आपको सिंपल करना है n²। तो आपको पहले तो गिनना है कि कितने n है। फर्स्ट काउंट n और देन स्क्वायर n। तो यहाँ आपके 9 टर्म्स थे, 9 का स्क्वायर किया आपने, कितना हो गया 81। इस तरह क्वेश्चन से आपका एग्जाम में समय बचता है, और पेपर जो है समय से पहले ही आप पूरा कर लेते हो। अगला दे रखा है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आता है, एनसीईआरटी का है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो अब आप देखो कि आपको दिया क्या है। जो दे रखा है आप उसको इसमें मेंशन कर दीजिए। सबसे पहले दे रखा है आपको ए दे रखा है, आप ए लिखो इसमें। तो जब आप इसमें ए लिखते हैं, ए आपका है 9,
डी है आपका 17 माइनस 9 8। एस एन दे रखा है 636। फॉर्मूला पुट करो एस एन का n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। 636 n बाई 2 2a यानी कि 2 इंटू में 9 प्लस n माइनस 1 और d की जगह हमारे पास 8 है। n बाई 2 ये एड 18 प्लस ये 8n माइनस 8 n बाई 2 ये 8n प्लस 10 n बाई 2 इसमें 2 कॉमन ले लो तो बच गया आपका 4n प्लस 5। इधर आप 636 लिखते रहो क्योंकि इसी के इक्वल है। 2 से 2 कैंसिल। यहाँ आपका बन गया इक्वेशन 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 636 जो कि आपका 0 के बराबर है। अब यहाँ आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इसको फैक्टराइज करो, इसको ऐड कर कर ये बीच वाला टर्म आए और मल्टीप्लाई कर कर साइड वाले टर्म्स आए, और नहीं तो आपको एक और चैप्टर पढ़ रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 4 636 माइनस का है आपका, तो इनको आप प्लस कर दीजिए। जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 10176। अगर इनको ऐड करें 10201 यानी कि 10201। अब आप यहाँ n निकालेंगे, जैसे हम अल्फा बीटा निकालते थे ऐसे आप यहाँ n निकालोगे, दोनों n की वैल्यू ही आएगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। नेगेटिव हो नहीं सकता। n का फॉर्मूला n b माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a। जब आप 10201 का रूट निकालते हो 101 आता है और 2 इंटू में 4 96 डिवाइडेड बाय 8 12 आ गया आंसर आपका। दूसरा निकालेंगे तो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a माइनस 5 माइनस 101 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 106 अपॉन में 8 डिवाइड करेंगे आप 53 बाय 4, जो भी नेगेटिव है। तो n एवर बी नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू 12। बाद में आप यहाँ मेंशन कर देंगे हाउ मेनी टर्म्स पूछा, तो आप लिख दीजिएगा 12 टर्म्स ऑफ एन एपी 9 17 25 must be taken to give a sum of 636। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। और जितने भी PYQ हैं वो आप सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में कम समय लगेगा पेपर सॉल्व करने में। लाइक शेयर एंड कमेंट द चैनल ज्ञान दर्पण।